शिमला संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार द्वारा विभागों में खाली पदों को खत्म करने के फैसले का विरोध किया। आज शिमला में महासंघ ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा है और इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें विभागों में खाली पदों को समाप्त किया गया है। तो इसमें तो यहाँ तक कह दिया कि उसके बाद जो एडी है, कंसर्न डिपार्टमेंट का एचओडी है, वो दोबारा प्रपोजल जो है फाइनेंस को नहीं भेज पाएगा उन पोस्टों को सैंक्शन करने। तो रात भर मैं भी चिंतित था, हमारे साथी चिंतित थे, अनगिनत फोन आए। तो इसलिए हमने सुबह ही आप सब मीडिया बंधुओं से चर्चा की। हमने सुबह ही इन्विटेशन डाल दिया था 9:30 बजे, 9:15 बजे कि हम जो है 1:30 बजे प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे, क्योंकि एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये एक अधिसूचना थी। मुझे नहीं लगता कि जो वित्त विभाग है उन्होंने किस सो के ये अधिसूचना निकाली, कि किसी नशे में अधिसूचना निकाली, किस आधार पर अधिसूचना निकाली, कि उनका क्या उस वक्त मानसिक संतुलन था जब उन्होंने ये कहा कि जितनी भी रिक्तियां हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल से जो रिक्त पड़े हैं या उससे अधिक से रिक्त पड़े, उन सबको हम एवोलिश करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए दुख हुआ, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल से भर्तियाँ नहीं हो पाई है। सारी बातें आप सबके सामने हैं, सारी बातें साझी हुई है। कमीशन काम नहीं कर रहा, कमीशन जो था सबऑर्डिनेट बोर्ड वो भंग कर दिया गया था। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बहुत कम भर्तियाँ हुई है। तो पिछली सरकार में जो 6 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उस सरकार में भी काम नहीं हुआ। तो मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में 70,000 से अधिक पद ऐसे हैं प्रदेश के अंदर, विभागों के अंदर या हमारे बोर्ड और निगम के अंदर, जिसमें जो है 2 साल से ऊपर का पीरियड हो चुका है। तो पता नहीं हिमाचल सरकार के वित्त विभाग का जो मुख्यमंत्री को किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं। कौन सलाहकार हो गए मुझे नहीं पता, इस बात में कुछ नहीं कर रहा। तो किसने ये इतनी बड़ी सलाह दी कि आप इन पोस्टों को एवलिश करने की एक अधिसूचना निकालें। हालांकि इसमें पे 2012 की बात भी चिट्ठी में कही है, उस वक्त भी मामला उठा था। तो उस वक्त एक MOU साइन हुआ था, मैं आपको बता दूं उसके पीछे का रीजन क्या था कि MOU साइन हुआ था भारत सरकार के साथ कि आपने फंडिंग लेनी है तो पोस्टों को धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। उसके तहत इस तरह की एक अधिसूचना 2012 में निकली थी, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ किसी सरकार ने उसके बाद इस 2012 की अधिसूचना के ऊपर दोबारा से उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। ये दोबारा से जो है रूटीन में नहीं आई। तो ऑल ऑफ सडन ये अधिसूचना आई है। तो मैं तो कहूँगा हमारे साथ यूनिवर्सिटी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो अभी 2.5 साल से हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट खाली चल रही है। तो इस अधिसूचना के तहत तो यूनिवर्सिटी बिना वाइस चांसलर से चलेगी, क्योंकि वाइस चांसलर का पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। बहुत से हमारे SDM की, तहसीलदारों की पोस्टें खाली चल रही है, वो भी खत्म हो जाएंगी। हमारे में अगर एजुकेशन विभाग के, अपने विभाग की बात करूं, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्टें बड़े लंबे टाइम से 2 हमारी खाली चली है। 4 जॉइंट डायरेक्टर की पोस्टें नहीं भरी गई बड़े लंबे टाइम से। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टें हमारी लगभग सारी खाली चल रही है। तो ये पद सारी खत्म हो जाएंगे, अबोलिश हो जाएंगे। तो किस तरह से हम विभाग को चलाना चाह रहे हैं, मुझे हैरानी होती है। वित्त विभाग के जो ये अधिकारी है, जिन अधिकारियों ने अधिसूचना के ऊपर साइन किए, जिन्होंने अधिसूचना छापी, उन्होंने क्या सोचा होगा कि जिसके बाद मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी सफाई देनी पड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री ने बात क्लियर कर दी है। उसके बाद एक नई अधिसूचना भी आई है, 23 तारीख की अधिसूचना नहीं आई है, जिसमें कहा गया कि हमने ये बोला कि जो पोस्टें जो है आज की डेट में जो रिलेवेंट नहीं है, उन पोस्टों को एबलिश करने को। तो इसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं कही गई है। इससे तो सिर्फ सीधे शब्दों में इस अधिसूचना ने कहा कि जो पद आपके 2 साल से या उससे अधिक जो जिनको भरा नहीं गया हुआ है, अब नहीं भरना, और भरना किसका काम है? विभाग का काम है, सरकार का काम है। अगर 2 साल से पद नहीं भरे गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कर्मचारी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, उन पदों के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहा है, काम तो चल रहा है। इसका मतलब उन लोगों को, जो लोग उन पदों पे काम कर रहे थे, तो क्या उनको एक्स्ट्रा काम दिया गया? उनको एक्स्ट्रा उनका रेम्युनरेशन दिया गया? एक्स्ट्रा उनको वेतन दिया गया? नहीं दिया गया। उल्टा सरकार जो है इस तरह के तुगलकी फरमान निकाल रही है। इससे सरकार को बचना चाहिए। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव है हिराल वर्मा जी, आपको विदित है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो उनका एक विंग है, JCC है, उसके भी महासचिव है। और हमारे साथ HRTC के जो JCC के प्रधान हैं, और हमारे साथ जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में वाइस प्रधान हैं मानसिंह जी हैं, धर्मेंद्र गुप्ता जी जो हमारे वित्त सचिव है, खरवाड़ा जी आज सौभाग्य से हमारे बीच है। हमारे जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में जो पैटर्न की भूमिका में हैं, और भी हमारे साथ में नरेश जी है, HP यूनिवर्सिटी से हैं, और हमारे सलाहकार है संयुक्त कर्मचारी महासंघ में, और साथी हमारे साथ बैठे हैं पीछे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं का। आज आपसे हम बड़े रूबरू होंगे, बड़े आपके
सवालों के भी जवाब देंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको भी हम आपके समक्ष ज़रूर उठाएंगे। कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेके हमें लगा कि आज ज़रूर मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी, इसलिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बातें बहुत सारी है, आपने अभी 1-2 एपिसोड पहले कवर कर दिया है, उसका निदान और उसका समाधान आपको मिल गया है। बड़ा मुद्दा जो कर्मचारियों के समय पर मुद्दे चलते हैं, कभी मुद्दा होता था कर्मचारियों को और पेंशनरों को इस तारीख को सैलरी नहीं मिली, कभी मुद्दा होता था कि डीए नहीं मिला, कभी मुद्दा खड़ा हुआ कि आपका पे कमीशन का एरियर नहीं मिला, कभी मुद्दा हुआ कि जो 4/9/14 टाइम स्केल है वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से अनगिनत मुद्दे कर्मचारियों के आप पिछले 2 महीनों से देख रहे होंगे, उस पर चर्चा चली रही। लेकिन हमने सरकार को एक अनुकूल और माकूल समय देने का प्रयास किया, क्योंकि सरकार को सेटअप होना है, सरकार को समय लगता है। व्यवस्था परिवर्तन थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक नारा भी रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आए हैं, तो हमें भी लगा कि भी सरकार को एक समय देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने पिछली सरकार के खिलाफ भी जो मुद्दे थे उसको बड़े मुखर तरीके से मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग से जो है जनमानस तक, कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। और उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई रंजिश नहीं थी कि हमारी उस वक्त के जयराम सरकार के खिलाफ हमारा कोई आंदोलन था या रोष व्यक्त था। लेकिन ये कर्मचारी नेतृत्व का ये कर्तव्य बनता है, जहां पर कर्मचारियों के हित टकरा रहे हो, उसका नुकसान हो रहा हो, वहां पर मजबूरन जो है आवाज़ उठानी पड़ती है। और इसी उपलक्ष्य से आज हम आपके बीच उपस्थित हुए। एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसको हम नहीं टाल पा रहे थे, हालांकि उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, किस हालत में दिया, क्यों दिया, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, पर लेकिन मुद्दा इतना ज्वलन था कि जिसको लेकर हम रात भर नहीं सो पाए। जब कल पूरी रात ये नोटिफिकेशन घूम रही थी कि जितने भी विभागों के अंदर 2 साल से बोर्ड या निगम है, 2 साल से जितने रिक्त पद है, वो चाहे रेगुलर है या पार्ट टाइम है, जो भी रिक्तियां हैं उन सब रिक्तियों को जो है एबोलिश करने की बात इस चिट्ठी के अंदर हुई है। और ये चिट्ठी अपने आप में मुझे लगता है कि अपने आप सब कुछ बयां कर रही है